इट्स अ ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग। स्वागत है सबका टू मेनेस एंड द मॉक। लिवरपूल हैव गॉट ऑल 3 पॉइंट्स। कितना अच्छा लग रहा है। मेरी लास्ट संडे मूड इतना खराब था, ये संडे स्माइल्स ही स्माइल्स बिकॉज लिवरपूल हाँ हैव गॉट 3 पॉइंट्स। दूसरी टीम्स के बारे में बात करेंगे। चेल्सी, विला, यूनाइटेड ड्रॉप पॉइंट्स, बायर्न म्यूनिख प्लेइंग या वेल। निधि ने तो रियल का मैच आई एम श्योर थोड़ा ऊपर ऊपर से देखा रहेगा, तो सब चीजों के बारे में बात करते हैं। निधि आप बोलिए, कहाँ से शुरुआत करनी है, आपके ऊपर है। अप, यू टेल मी। अपने अपने ऊपर से शुरू करते हैं भाई। ऑब्वियसली डन। विल टॉक अबाउट लिवरपूल। डन। ग्रेट विन यार, ग्रेट विन। ऑल 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट था। फॉरेस्ट के साथ अपन घर पे हार गए थे। देवर क्या है ना कि इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ गेम्स टू डिरेल योर मोमेंटम। और मतलब फॉरेस्ट के साथ आप हारे, मान लो मिलान के साथ जीत गए, वो तो चलो हटा दो। बट प्रीमियर लीग में सडनली यू हैव दिस ऑन पेपर थोड़ा काइंडर रन ऑफ फिक्सचर्स, लेकिन आपने मान लो यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया तो सडनली यू गेट इनटू अ मोर स्टिकी सिचुएशन, वहां पे इंजरीज बढ़ जाती हैं। लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। बट एक चीज अच्छी थी, मेंटालिटी टीम की बहुत सही थी। ऐसा देख के लगा नहीं कि दे आर थिंकिंग अबाउट फॉरेस्ट और एनीथिंग। दे वेरी कॉन्फिडेंट। देख यार, बोनमथ को आई वांट टू गिव देम द क्रेडिट दे डिजर्व। बोनमथ आर अ ग्रेट टीम। कल कल तो वो लोग का फिनिशिंग थोड़ा, दे कुड नॉट गेट देयर फिनिशिंग ऑफ। बट अदरवाइज भाई ऑलमोस्ट उन लोग ने लीड ले लिया था। बट आई थिंक वो अर्ली वार्निंग साइन पे द टीम रिस्पॉन्डेड वेल। वॉच अलोंग पे तो हमने बात की ही यार। सो हैप्पी फॉर लुइस डियाज यार, सो हैप्पी फॉर डार्विन नूनेज। ग्रेवेनबर्ग अगर ऐसा खेलेगा तो ही इज डेफिनेटली द फाइंड ऑफ द सीजन फॉर श्योर। इवन दो हमने पैसा दे के इस सीजन नहीं खरीदा उसको। वैन डाइक, इंपीरियस, कोनाटे हैड अ ब्रिलियंट गेम। साला अगेन अनलकी नॉट टू स्कोर। कल तो टीम बहुत अच्छी खेली। कल तो आई डोंट वांट टू फाइंड फ्लॉज बिकॉज देयर आरंट मेनी। यस, अगर निट पिकिंग करने बैठ जाओगे तो एक दो पासेस और वो सब बात कर सकते हो। बट बोनमथ आर अ गुड टीम यार, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट ऑल्सो। Semenyo was on our case throughout the game, but we या defended very, very well. Robo again, यार, this season मैं I've been one of the people who said कि रोबो को रिप्लेस करना पड़ेगा इवेंचुअली, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय दैट। बट अभी तक जिस तरह से रोबो ने ये सीजन स्टार्ट किया है, ही इज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। एब्सोल्युटली भाई। एंड मेंटालिटी की मैं थोड़ी बात करूंगा। इधर केलेहर केलेहर ने क्लियरली बोला था अग्रीड। उसको छोड़ के जाना है। एंड अभी रिसेंट इंटरनेशनल ब्रेक में भी उसने कहा था कि मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, बट क्लब हैड अदर आइडियाज। सो इज क्लियरली अ प्लेयर निधि जो खुश नहीं है, बट हाँ प्रोफेशनल कितना है वो दिख रहा है। यू कैन सी कि कितना प्रोफेशनल है वो। 6-7 सेव्स निकाले, उसमें से 2-3 तो बहुत ही क्रूशियल थे। एंड स्लॉट ने भी मैच के बाद कहा कि इट्स ग्रेट टू हैव मोर देन वन क्वालिटी प्लेयर इन दैट पोजीशन पर्टिकुलरली। Kelleher was tremendous yesterday. We are lucky to have such a second choice goalkeeper. पक्का आई वो एग्री। वेस्ट हैम के अगेंस्ट खेलेगा। अगेन मेंटालिटी आई हैव टू मेंशन ग्रेवनबर्ग। आई थिंक वो हमारा प्लेयर ऑफ द सीजन है सो फार। 6 मैचेस ही हुए हैं, बट ही हैज बीन अ प्लेयर ऑफ द सीजन मेरे लिए। भाई यस्टरडे ऐसे मोमेंट्स थे, जो उससे स्ट्रेंथ दिखाई है, जो पासिंग की है, द वे ही इज रैन विद द बॉल। भाई अगर ये सीजन एज अ नया प्लेयर साइन करते ना, वी वुड हैव बीन, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब पागल होते हैं हम लोग। वी वुड हैव बीन शाउटिंग आउट लाउड, व्हाट अ साइनिंग, व्हाट अ साइनिंग। ग्रेवनबर्ग की मेंटालिटी को भी बहुत बहुत अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ही हैज ग्रैब्ड हिज अपॉर्चुनिटी। एंड हाउ कर्टिस वाज गुड यस्टरडे। निधि, जैसे तूने बोला था, कर्टिस को ज्यादा नहीं मिलता है जब प्रेस, जब वो ठीक ठाक खेलता है। कल वो 30 ऑड मिनट्स जो खेला, बहुत अच्छा खेला मेरे हिसाब से। एक चांस भी था उसको, एक बहुत सेक्सी प्ले था एंड इट वाज सेव्ड। हाँ, सो ओवरऑल निधि, किएजा का 5 गेम। किएजा का भी प्रीमियर लीग डेब्यू हो गया। किएजा का भी हाँ प्रीमियर ऑलमोस्ट गोल भी हो गया था। निधि, 5 games into the Premier League season, 4 wins. The हम्म। Forest win loss, of course, is going to be very frustrating. But Nidhi, the reality is 12 पॉइंट 15 में से स्लॉट के स्टार्ट ऑफ द टेन्योर में अगर तू मेरे को बोलता, मैं आंख बंद करके ये एक्सेप्ट कर लेता। बिकॉज ये 100%। ट्रांजिशन, स्पेशली ट्रांसफर विंडो जैसे हुआ हमारा, जितना फ्रस्ट्रेटिंग था, कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, आई एम हैप्पी विद द स्टार्ट। देयर आर मेनी थिंग्स अबाउट द टॉप फोर विच इवेंचुअली हम लोग बात करेंगे, बट निधि, सो फार सो गुड।
वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस यार, कल तो बहुत ही बढ़िया खेले हम लोग, एंड मतलब ऑफ कोर्स वी डिस्कस दिस एट लेंथ ऑन द वॉच अलोंग। Yeah. अभी वेस्ट हैम के अगेंस्ट प्लीज रेस्ट प्लेयर्स, दैट इज माय ओपिनियन। आई ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि आर्ने स्लॉट कैसे उसको अप्रोच कर रहा है, बिकॉज यू नो ही हैज डिफरेंट आइडियाज। सो अगर वो कैसे कितने प्लेयर्स को खिलाता है, कुछ रेस्ट करता है, मेरे हिसाब से तो पूरी होलसेल चेंजेस करने चाहिए, बट करना है कि नहीं वो तो आर्ने स्लॉट ही जाने। बट मूविंग ऑन, Chelsea, speaking of improved teams, by 3-0 against West Ham. Very, very confident display. I think two players I want to talk about immediately. One is आपका जेडन सैंचो, उसको अपना चेल्सी का आई थिंक इट वाज हिज फर्स्ट स्टार्ट फॉर चेल्सी, और आई थिंक नहीं, कॉन्फ्रेंस लीग में तो नहीं मिला, आई थिंक पहला ही स्टार्ट था, बहुत अच्छा खेला। एंड दूसरा प्लेयर काइसेडो, काइसेडो भाईसेडो बन गया। निकोलस जैक्सन फिनिश्ड हिज चांसेस। भाई देख, मैं एक चीज बोलूं, हम लोग जब स्टेट ऑफ प्ले कर रहे थे तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वेस्ट हैम, मैंने बोला था कि इन लोग में वो बात नहीं है, थोड़ा सा हाइप बन गया है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्लेयर्स और द अमाउंट ऑफ प्लेयर्स दे हैव साइंड, दे आर नॉट। एंड पता है ये लोपेटेगी हो सकता है कि अपने साथ बहुत ही एकदम मैनेजरियल मास्टर क्लास कर दे, मगर इसका कंसिस्टेंसी इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। एंड ऑनेस्टली that doesn't take anything away from Chelsea. Chelsea were very very confident, right attitude था, they were on it। first half में तो खा गए, West Ham तो था ही नहीं first half में। second half में obviously they took their foot off the pedal a little bit, क्योंकि मतलब ये था आपका, मतलब they had to play, but they were very very good यार। I think Chelsea were, Enzo Maresca again, he started very well, except for the मतलब सिटी विटी तो चलो ठीक है, but otherwise they started really well। I think Chelsea have 10 points on the board in 5 games. करेक्ट, बहुत करेक्ट। बहुत ही solid start है। Counter पे निधि, Chelsea look like a very different team now with Sancho and Noni and Cole Palmer and then Jackson। भाई on the counter, भाई yesterday तो मतलब पहले 2 गोल जैसे थे, the pace that they used amazing भाई। On the Yep. counter Chelsea looked very threatening पूरे मैच में against West Ham, पूरे मैच में throughout the game on the and वेस्ट हैम की मेरे को डिफेंडिंग कभी समझ नहीं आ रही थी, लाइक हाउ आर दे सो वल्नरेबल इन एवरी सेट प्ले, लाइक जो उनको सेट प्ले मिल रहा था वेस्ट हैम व्हेन Hmm. दे वर अटैकिंग, सबसे ज्यादा वो वल्नरेबल तभी लग रहे थे डिफेंसिवली, बिकॉज मतलब चेल्सी के 4 प्लेयर भाग रहे हैं, इनके 2 या 3 थे। टैक्टिकली आई एम श्योर लोपेटेगी विल माइट वर्क ऑन इट, आई डोंट नो अगेंस्ट लिवरपूल, बट मैं एक बात बोल रहा हूँ निधि, राइट नाउ एज थिंग्स आर, एस्टन विला, लिवरपूल, Chelsea look to be the teams, and maybe even Newcastle, I will add, they look to be the teams that are fighting for In the that mix. uh, Champions League spot. Manchester United are not। फिलहाल जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो यूनाइटेड नहीं दिखा रहा है। यूनाइटेड पे तो हम लोग आएंगे, बट चेल्सी दिखा रहा है। एंड चेल्सी ने तो कोल्ड पामर एंड एक और प्लेयर को आई थिंक वो कॉन्फ्रेंस लीग में तो इंक्लूड ही नहीं किया है, सो क्लियरली Include ही दिख नहीं रहा है किया। कि आपका फोकस क्या है। बहुत सही स्टार्ट है। राइट बैक का इशू है निधि सिर्फ उनका अभी, बिकॉज गुस्तो एंड रीस जेम्स इंजर्ड है, एक यंगस्टर खेला था कल। Hmm. आई थिंक अगर वो लोग सॉर्ट आउट कर ले, सो if the right back issue in the weeks to come is sorted out, I think Chelsea can go on a run which is scary and impressive। हाँ, स्टार्ट तो चेल्सी हैज बीन इम्प्रेसिव यार कल। एक लास्ट में बोलूंगा वेस्ट हैम का बिफोर मूविंग ऑन ब्रो। वेस्ट हैम के बारे में बहुत कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे समर में, उन लोग ने इसको सैक किया डेविड मॉइस को, कि भाई वी वांट टू प्ले अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ फुटबॉल, हम थोड़ा अटैकिंग फुटबॉल खिलाना। द होल रीजन व्हाई लोपेटेगुई वाज ब्रॉट इन वाज बिकॉज ऑफ दिस, कि हमको ये करना है। सो फार द प्रूफ हैज नॉट बीन इन देयर फेवर, बिकॉज लोपेटेगुई ट्राई कर रहा है और प्लेयर्स उनके पास अच्छे हैं। यस, कोई बोलेगा टोडीबो को स्टार्ट करना चाहिए था, मे बी, बट ओवरऑल तो वेस्ट हैम हैव बीन डिसअपॉइंटिंग। बट एनीवे, Yeah, स्पीकिंग, they looked at Aston Villa and they were like, "Ki, we want to be like Aston Villa." But the अब reality उनको is, भी करना है। Unai Emery came in when Aston Villa was really struggling, and this हाँ, guys come in when they have recently won a trophy in Europe। बहुत करेक्ट। डिफरेंस है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, सॉरी, वन थिंग, कुडुस वाज द ओनली प्लेयर हु कैन से भाई मैंने अपना जी जान लगा के खेला। कुडुस बहुत सही खेल Kudus रहा was था। playing really well. Kudus was playing आई really थिंक well. आई थिंक कुडुस छोड़ के जाएगा नेक्स्ट सीजन, मेरे को ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसे एक प्रिडिक्शन है।
अच्छा प्लेयर है यार, कुडुस इज अ गुड प्लेयर. बट स्पीकिंग ऑफ डिसअपॉइंटिंग, मैन यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस. भाई यूनाइटेड विल बी किकिंग देमसेल्व्स कि उन्होंने फर्स्ट हाफ में 2-3 गोल कैसे नहीं मारे. दे हैड 19 टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, दे वर एवरीवेयर. फर्स्ट हाफ में तो खा गए थे. मतलब आई एम श्योर विल कम टू प्लेयर्स एंड एवरीथिंग, बट उनका बिल्डअप प्ले, उनका फिनिशिंग छोड़ के सब कुछ, जर्कजी, ब्रूनो फर्नांडिस, आपका एरिक्सन, फर्स्ट हाफ में तो बहुत अच्छा खेल रहे थे यार वो लोग. फर्स्ट हाफ में दे मिस्ड, मे बी हॉयलैंड बेंच से आया, हॉयलैंड इज अनदर गाय हुज फिट हो गया है, वो बात सच है. तो ये मैन यूनाइटेड के लिए गुड न्यूज. बट फर्स्ट हाफ में तो यार पैलेस को डीन हेंडरसन सिंगल हैंडेडली सेव किया उसने. मतलब he had a point to prove or something, I guess, against his old club. But क्या saves निकाले भाई. First half में I think they had 2 का XG or something. 5 big chances they missed in the first half. कम से कम 2-0 की लीड लेनी चाहिए थी फर्स्ट हाफ में. बट उसके बाद सेकेंड हाफ में पूरा टेपर ऑफ हो गया. They were just huffing and puffing all over the place. सेकेंड हाफ में तो बिल्कुल अच्छा नहीं खेली यूनाइटेड. This could have been so much better in the second half. यूनाइटेड का कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ब्रो, इवन अगेंस्ट. मैं वही बोल रहा हूँ ब्रो, लाइक मेरे को भी वही लग रहा है, वो कंसिस्टेंसी की वजह से उनका टॉप 4 का मेरे को ऑलरेडी थोड़ा डाइसी लग रहा है. मतलब निति देख, एक और चीज की, ब्रूनो हैज नॉट प्लेड वेल दिस सीजन सो फार. भाई कल तो बहुत खराब खेला वो, कल तो ही वाज टेरिबल. मतलब एंड ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कल है ये, हाँ मतलब ब्रूनो का परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट द सीजन सो फार, आई नो अर्ली डेज है, कुछ खास नहीं रहा है, विच इनके लिए हाँ दुविधा हो जाती है. आई नो ब्रूनो पहले 1-2 मैचेस एज फॉल्स नाइन खेल रहा था, आगे खेल रहा था, वो सब आई एग्री, आई टोटली अंडरस्टैंड. उसकी दिक्कत थी बिकॉज आपके पास हॉलैंड वॉलैंड नहीं था, फिर जर्क्सी फिट होगा तो जर्क्सी खेलने लगा उधर, ब्रूनो वापस थोड़ा डीपर आ गया. बट वो ही सेट्स वेरी हाई स्टैंडर्ड्स, वो खुद के स्टैंडर्ड से वो नहीं कर पा रहा है वो लेवल का परफॉर्मेंस. एंड थोड़ा सब्स्टिट्यूट्स भी मेरे को समझ नहीं आती. एरिक टेन हैग के जर्क्सी को निकाल दिया, एरिक्सन को निकाल दिया. बहुत खराब सब्स्टिट्यूशंस थे. मतलब जब जब आप आपके क्रिएटिव प्लेयर जो ठीक ठाक खेल रहे थे, उसके बाद यू लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द गेम. मेरे को तो लगा जब उसने सब्स्टिट्यूट्स किए, उनका उनका कंट्रोल और कम हो गया इंस्टेड ऑफ अमाड डियालो, बिकमिंग अ. हाँ, अमाड अमाड डियालो. डियालो, अमाड डियालो बहुत क्रिएटिवली, बहुत उसका मतलब वो ऑफ द बॉल रन्स उसके, और बहुत अच्छा खेल रहा था यार. उसको अमाड सब्स्टिट्यूट डियालो करने इज का वेल. कोई पॉइंट ही नहीं था. वही वही कुछ कुछ मतलब ये ना प्रेशर में आ रहा है धीरे धीरे निधि. मतलब प्रेशर में जब आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर होते हो तो प्रेशर तो इज पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट. बट द करेक्ट. पॉइंट इज, अभी ऐसा कभी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड लगता है कभी कभी मुझे कोई कोई चीजें. they play Spurs next and then they play Villa करेक्ट. next करेक्ट. in the league. Spurs at home and Villa away. And now Manchester United have 7 points in 5 5 games. गेम 7.0 का गोल डिफरेंस. हाँ, so मतलब they need to get at least 4 points मेरे हिसाब से, ताकि वो mentally they feel they can keep on pushing for the top 4. Because you don't want to go into the next international break निधि like 7-8 points behind the team जो 4th है. वो ऑलरेडी हो जाएगा तो बहुत दिक्कत है. अग्रीड. अग्रीड. एंड अभी तो लाइक सर्टेन थिंग्स यू कुड आर्ग्यू कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इसको खिलाना ही नहीं है, मतलब खैर अभी टू अर्ली टू से दैट, बट मे बी यू नो उगारते को स्टार्ट करते, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कुड हैव बीन डन. मतलब इट्स, आई नो रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस, जैसे हम पिछले वीक अपने बारे में बात कर रहे थे, बट इट्स, हाँ, आई नो इट्स रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस, बट इट इज वही बात है कि 5 गेम 7 पॉइंट, you have to correct yourself very quickly because remember the owners were ready to sack you in the summer. yeah. So मतलब those things, it's that thought has already been there. मतलब वही होता है ना कि एक एम्प्लॉय को आप अगर आप वो रिजाइन करने का मन बना लेता है तो आप फिर यू हैव टू बी केयरफुल कि भाई अभी के लिए तो मान गया बट बाद में क्या. तो वो वाली और चीज Gareth होती Southgate is not without a job these days ना, like है. हाँ मतलब ऐसे वो बाहर ऐसे खड़े होकर देख रहा है. हाँ जैसे मतलब सोच ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर जैसे अक्षय कुमार खड़ा होता है ना हेरा फेरी में, ऐसे वैसे खड़ा है वो. but but speaking of correcting things, Spurs corrected things bro, Brentford के against very quickly. Brentford took a shock lead but
बढ़िया खेला यार स्पर्स, उसके बाद गेम में आ गए वो लोग। बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे उसके ऊपर, मैंने हाईलाइट देखे, पूरा मैच तो नहीं देखा, बट डोमिनेट कर रहे थे वो लोग। मतलब ब्रेंटफोर्ड का वही है ना भाई, ऑफ द बॉल अगर आप उनको थोड़ा काउंटर कर लो ना, तो उनको थोड़ा आप कर सकते हो, उनको हरा सकते हो, तो वही था। एंड ऑब्वियसली इनके पास अभी ये नहीं है, वीसा नहीं है, इंजर्ड है, तो अटैकिंग में थोड़ा कमजोर हो गए। एम्बूमू, एम्बूमू हमेशा गोल मारता है, और कल भी मारा उसने। हाँ, बट गुड विन फॉर स्पर्स यार। एंज के ऊपर भी, स्पीकिंग ऑफ प्रेशर, एंज के ऊपर भी प्रेशर बन रहा था, सो दिस विल हेल्प। और कल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी जहां तक समझ में आया। And good win for Aston Villa as well. They were trailing. State of play में I kind of predicted that they will struggle a bit because of दे डिड Champions स्ट्रगल। League, and they did struggle. And then 3-1 win हो गया in their derby against Wolves. So must 3 points for them. Yeah, they are showing consistency, and यही था विला का ये सीजन की, अगर चैंपियंस लीग खेल के हाउ विल दे फाइंड द बैलेंस। एंड सो फार बहुत अर्ली डेज है, बट सो फार they are doing well, and Villa are going to be a tough freaking team to beat भाई हाँ भाई, इस विला सीजन। खतरनाक टीम है भाई, उनसे थोड़ा खतरनाक। मतलब वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ विला। या और चैंपियंस लीग में भी दे डोमिनेटेड। ग्रेट टीम यार, कम बैक विन अगेंस्ट वुल्व्स। वुल्व्स लुक वोफुल, बट दैट डजंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम एस्टन विला। एंड स्पीकिंग ऑफ अदर रिजल्ट्स, मानस, रियल मैड्रिड कल अपना मैच जीत गया। कल ओके। विनिशियस स्टार्ट नहीं किया, कल बेसिकली रॉड्रिगो था, एम्बापे था, और आर्दा गुलर अप फ्रंट स्टार्ट किया था। तेरे को याद है मैंने बोला था आर्दा गुलर को ये लोग अप फ्रंट ट्राई करेंगे। अच्छा। कल कल लेफ्ट पे स्टार्ट किया आर्दा गुलर। बेलिंगम ऑफ कोर्स वापस आ गया, वेलवर्डे था टीम में। यार मैच वो लोग डोमिनेट ही कर रहे थे, इफ यू लुक एट द गेम आल्सो ना। आई नो कि एस्पेनियोल ने 54th मिनट में कुर्तवा का ओन गोल आ गया, मतलब ठीक है, यू हाँ। कांट ब्लेम टू मच फॉर दैट। बट वही था कि मैच तो रियल मैड्रिड ही डोमिनेट कर रही थी ओवरऑल। ठीक है, फिर 54th मिनट पे मतलब बेसिकली एक क्रॉस आया, वो एक्सीडेंटली डिफ्लेक्ट होके अंदर चला गया। कांट ब्लेम हिम टू मच फॉर दैट। बट उसके बाद तो फिर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि इट इज वन ऑफ दोज, इट माइट बी वन ऑफ दोज गेम्स जहां पे शायद स्लिप कर जाए, बिकॉज रियल मैड्रिड का स्टार्ट उतना अच्छा तो नहीं रहा, एक दो मैचेस ड्रॉ भी हुए हैं। बट देन कारवाहल मारा 76th मिनट में, कारवाहल स्कोर्स, इक्वलाइजर मारा, क्लोज रेंज एकदम, बूम सीधा। और उसके बाद विनिशियस आया बेंच में, और 3 मिनट में मैच खत्म। मतलब बेसिकली वो रॉड्रिगो को पास दिया, ही स्कोर्ड। एंड देन उसके बाद एम्बापे को भी लास्ट मिनट में पेनल्टी, ही स्कोर्ड। एंड अगेन यार, रियल मैड्रिड deserve to win this game because they dominated it. Espanyol will be थोड़ा अपसेट बिकॉज उन लोग ने थोड़ा मैनेज नहीं किया। बट अगेन यार 60th मिनट पे इक्वलाइजर आ गया था। विनर आई नो कि 70th मिनट में आया था, बट ओवरऑल आई विल से दैट रियल मैड्रिड डोमिनेटेड द गेम, दे डिजर्व टू विन। रियल के लिए वही है ना कि इफ यू लुक एट दिस स्टार्टिंग लाइनअप, मतलब फ्रैन गार्सिया था, फिर कारवाहल था, फ्रैन गार्सिया लेफ्ट बैक पे था, कारवाहल, Militao, Chouamini was playing center back. हाँ, one more thing, Chouamini was playing center back in this game. So I think कुछ players आ जाएंगे इंजरी से वापस, वो अलाबा वगैरह, उससे उनको काफी फायदा होगा। But yeah, that's the thing ना, Real don't need to be at their best to win. This is the thing about Real Madrid. और कल भी वही, मतलब obviously they were the better team, but this Real can be so much better than what they've played right now, and they will get better as the season season goes on. वो तो हमने देखा ही है। Good win for Real Madrid, great win. Great win for Bayern Munich as well भाई। they are peaking right now। लास्ट 3 मैच में 20 गोल मारे। कल वर्डर ब्रेमेन के अगेंस्ट 5-0 जीते। काफी चेंजेस मेक किए थे। आपका पालिनिया नहीं खेल रहा था। यू हैड योर प्लेयर्स लाइक नाब्री ऑन द बेंच। कल कोमन खेला हम्म। विद मुसियाला एंड ओलिसे। ओलिसे 2 गोल मारा। मतलब बायर्न का भी ना क्या है ना निधि, एक बैलेंस आ गया है। if you look at their team now, because their center backs now are sorted, because last 2-3 हम लोग
जो मैनेजर्स देख रहे थे वो मैंने ये नोटिस किया कि सेंटर बैक पेयरिंग हमेशा चेंज हो रही थी, बट आई थिंक अभी दे फाउंड द सेंटर बैक पेयरिंग जो उपमकान और किम है. I think that's the way to go, and Eric Dyer is going to be the third choice center back. Right back पे कभी साशा बोई खेलता है, कल लाइमार खेला. So I'm just looking at how transition उन लोग ने किया है मजरावी एंड डिलिक को जाने देने के बाद. What क्या thought process क्या है? Clearly वो उनके लिए surplus firm requirement थे, इसलिए बेच दिए. And I still think they will in the next transfer window or something they will address defensive options. मेरे को ऐसा लगता है वो लोग साइन करेंगे, इसलिए वैन डाइक के लिए वो इंटरेस्टेड थे to sign Van Dijk in the summer. So Right. I think Bayern are a team which is getting Vincent Kompany का DNA धीरे धीरे and transition में ही इतने गोल मार रहे हैं. Next couple of games Bayern के लिए बहुत crucial है. They play Leverkusen in the league and then they play Aston Villa away in the Champions League. So हाँ, लेवरकुसन next का to मैच आज. हाँ नहीं but next Saturday they play Leverkusen and then they play Aston Villa in the Champions League. So उधर हमें बायर्न के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा. But again, Harry Kane scoring a goal, Olise scoring two, मतलब they just have so many goal scorers bro. कल जैसे कोमन खेला, मुसियाला खेला, फिर बेंच से साने, उसके बाद नाबरी, भाई मतलब भंडार है गोल स्कोरर्स का. मतलब they are such a dangerous team, bhai. Such a dangerous team. And ओलीसे तो भाई निधि मैंने प्रिडिक्ट किया था बायर्न म्यूनिख की लीग जीतेगा इस बार. मतलब they Leverkusen to repeat what they did last season is going to be monumental, and Bayern is just too good, bro. Bayern just know how to get over the line in Germany, and अभी तो मतलब one-sided सब जीत रहे हैं. So yeah, not surprised that Bayern Munich have got all 3 points, and yeah, they look very very good. Totally, yeah. Serie A में सिर्फ यूवेंटस नापोली का ड्रॉ हुआ 0-0. हाँ, थर्ड कंसेक्यूटिव ड्रॉ फॉर नापोली. हाँ, थियागो मोटा थोड़ा सा मतलब द स्टार्ट नापोली इज या अ यूवेंटस का थर्ड ड्रॉ. हाँ. थर्ड ड्रॉ फॉर यूवेंटस. आई थिंक थियागो मोटा थोड़ा सा लोग पूछ रहे हैं कि भाई कैन यू बी अ लिटिल मोर एडवेंचरस, बट हाँ, वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट. बट या यही था भाई 22 मिनट का क्विकी, राइट? मतलब दिस इज अ मैराथन सेशन, नॉट अ क्विकी. बट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है, आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो या नहीं. आज मैन सिटी आर्सेनल का मैच है, बिग मैच फॉर आर्टेटा, बिग मैच फॉर पेप एंड बिग मैच फॉर एवरीबॉडी इन्वॉल्व्ड. एंड तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी. एंड बाकी ये वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना संडे एंजॉय करिए, मजे करिए, और आपसे कल फिर से मिलेंगे विथ अ न्यू क्विकी. तब तक टेक केयर एंड बाय बाय एंड अप द रेड्स. Up the Reds, you guys.